हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो जंग है कहां तक पहुंची और क्या हो रहा है। आज के दिन में क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो गए हुए यूनाइटेड नेशंस में आज उनका भाषण था जिसमें उन्होंने ब्लेटेंटली यूनाइटेड नेशंस को इतना धोया इनडायरेक्टली अपनी भाषा में। आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू पूरे गुस्से में थे। वो जैसे ही अपनी भाषण देने गए तो पहले तो उनको बॉयकॉट कर दिया गया। जितने भी बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस थे, यूरोपियन नेशंस थे, इस्लामिक नेशंस थे, तो वहां के जैसे ही भाषण देने आया बेंजामिन नेतन्याहू तो वो वहां से चल के निकल गए। उनको बॉयकॉट के लिए खाली कर दी सीट, मतलब बहुत भारी मात्रा में लोगों ने बॉयकॉट किया वहां पे दोस्तों। दूसरी बात है, जो इसराइल के कुछ फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये लोग बैठे हुए थे वहां पे। खैर, नेतन्याहू ने अपने भाषण में ये कहा कि हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, हम लोग हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाएंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास ने नाक में दम करके रखा है। इसराइल को बार बार वो सिविलियंस को टारगेट करता है, मिसाइल मारते रहता है, तब यूनाइटेड नेशन सोता रहता है, तब इनको नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही इसराइल इनको रिटेलिएट करता है तब यूनाइटेड नेशंस को दर्द क्यों हो जाता है। तो नेतन्याहू ने वहां पे दो प्लाकार्ड दिखाया जिसमें एक में आईमैक था, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो बन रहा है इंडिया से लेके यूरोप तक का, जो वो इजराइल होके जाएगा, उसके बारे में नेतन्याहू बता रहा था कि ये है ब्लेसिंग्स, ये है एक आशीर्वाद। और दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया जिसमें ईरान था, सीरिया था, लेबनान था, तो इनको दिखाया एक अभिशाप, द कर्स। ठीक है, तो हुआ ये है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं डेवलपमेंट में कि कैसे 2 बिलियन लोग इससे प्रभावित होंगे। इंडिया से जो रास्ता बनेगा मिडिल ईस्ट होके इजराइल होके यूरोप के अंदर एंट्री लेगा, उससे हम लोग फाइबर केबल बिछाएंगे, गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, एक लॉजिस्टिकली एक रास्ता, एक रूट तैयार करेंगे, तो इससे 2 बिलियन लोग इसमें प्रभावित होंगे। जैसे ही इसराइल ने ये कहा और नेतन्याहू ने कैटेगरिकली ये कहा कि हम हिजबुल्लाह को जब तक अपने मिशन को एंड नहीं करेंगे तब तक हम नहीं रुकने वाले, चाहे तुम लोग जितने भी चीखे मार लो। दोस्तों, आज की डेट में हुआ क्या मैं आपको बता दूं। आज हौती रिबेल्स जो है यमन के अंदर से, वो लोगों ने मिसाइल मारे हैं इसराइल के ऊपर में, जो कि इसराइल की सिटीज पे गिरे हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिस्ट्रॉयर्स थे दोस्तों, जो कि समुद्र में लगे हुए थे, उन पे भी अटैक हुआ है हौती रिबेल्स के द्वारा। लेकिन इसराइल का ये कहना है कि इसराइल के अंदर में जितने भी मिसाइल रॉकेट मारे गए हैं हौती रिबेल्स के द्वारा, उन सबको रोक दिया गया है, उन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया है आयरन डोम के माध्यम से। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हम आपका पता हो कि जो टेररिस्ट था सबसे बड़ा, एक मोहम्मद सरूर नाम का, वो टॉप कमांडर था हिजबुल्लाह का। ठीक है, वो ड्रोन को लेके काम करता था, वो ड्रोन सप्लाई करना, ड्रोन के पुर्जे लेना, ड्रोन की सब असेंबलिंग करना, सब कुछ, ये ड्रोन का टॉप कमांडर था। इसकी स्पेशलिटी थी ड्रोन। ये किसी बिल्डिंग में छुपा हुआ था 7वें 8वें माले में। तो इसराइल ने क्या किया, बेरूत के अंदर में प्रेसिशन टारगेट करके, प्रेसिशन टारगेट मतलब यहाँ पे छुपा है तो यहीं पे हिट करते हैं दोस्तों। प्रेसिशन टारगेट करके इनको मिसाइल मार के उस टॉप कमांडर को उड़ा दिया। कहा यह जा रहा दोस्तों, आज की डेट में हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर था, आप सोचिए हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल एरिया में बना के रखा था, बीचों बीच में। बिल्डिंग के नीचे आपको कुछ दिन पहले न्यूज सुना होगा दोस्तों, 5-6 दिन पहले, कि वहां पे 14-15 ऐसे टॉप कमांडर्स लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे जब एक मिसाइल गिरी इसराइल की और पूरा उनको एक साथ में मार डाला। तो वही इनका हेडक्वार्टर हिजबुल्लाह का रेसिडेंशियल एरिया में बना हुआ है, ये आईडीएफ का कहना है। तो यहाँ पे इसराइल ने ताबड़तोड़ हमला किया और इनके हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। तो आज के दिन दोस्तों ये है कि इसराइल को देख के अभी पूरे मिडिल ईस्ट को छोड़ के, मतलब मिडिल ईस्ट में भी इतनी अभी टेंशन चल रही है, यूरोपियन नेशंस टेंशन में है, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स भी बेरूत लेबनान के अंदर में है दोस्तों। इंडिया ने जाहिर कर दिया अपने सिटीजन्स के लिए कि भाई आप लोग लेबनान से इमीडिएटली आ जाइए, निकल जाइए वहां से, वहां मत रहिए, वहां रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसराइल ये कह रही है दोस्तों कि जब हमारे ऊपर हमला हो रहा था तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, खाली कंडेम करके छोड़ दिया। जब हमने रिटेलिएट किया तब आप लोगों की चीखें निकल रही है। और इसराइल ने कह दिया कि अब आप लोग रोइए, चीखिए, एक खून की सजा भी मौत, 10 की भी एक।
तो इसराइल यही कह रहा है कि हम अपने मिशन को निकल चुके हैं, हम जब तक नहीं रहेंगे जब तक हमारे हॉस्टेजेस को ये लोग नहीं छोड़ते हैं। बाद में हम लोग बात करेंगे शांति वांति जो करना है। और ये लोग की तरफ से मिसाइल रोज आ रहे हैं, वो आप बंद नहीं करवा रहे हो और आप हमें ब्लेम कर रहे हो। वो 10 मिसाइल मार रहे हैं, हम 10 अटैक कर रहे हैं उनपे, फिर आप उनकी साइड ले रहे हो कि नहीं इतना अत्याचार मत करो। अत्याचार क्या भाई, रिटेलिएट कर रहा है इसराइल। तो ये आज की अपडेट है दोस्तों। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत काफी टेंशन है दोस्तों, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ये एक अलग लेवल में अब जाने वाली है ये वॉर। कहा ये जा रहा है कि दोस्तों हिजबुल्लाह को अब जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो डोज बढ़ते ही ईरान इसमें अब पड़ने वाला है। हौती रिबल्स मिसाइल मार रहा है, हमास की तो खैर कमर ही तोड़ दी है, हिजबुल्लाह की भी कमर आधी टूट गई है दोस्तों। लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि टेंशन से अगर बढ़े तो ये बहुत ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। और अभी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी इलेक्शन है, आपको पता है। तो अभी हर जगह इतना टेंशन फैला के कोई फायदा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है कि भाई बंद कर दो, दोनों तरफ से हम बोल रहे हैं कि आप लोग बंद कर दो। नेतन्याहू बोल रहा है नहीं, हम बंद नहीं करेंगे। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और प्लीज लाइक करके कमेंट करके आप बताइए आपको क्या कहना है, क्या लगता है आपको इजराइल हिजबुल्लाह को कितने दिनों तक ठोकेगा। क्योंकि हिजबुल्लाह एक दोस्तों लंबा युद्ध चलेगा। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा कमांडर है, उनके आतंकवादी मिलिटेंट्स है ये कहा जाता है। तो इसराइल कितनी जल्दी इनको कंटेन कर पाएगा ये मैटर ऑफ टाइम है, आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। तो प्लीज कमेंट कीजिए, इस वीडियो में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके